ओके स्टूडेंट, तो लास्ट क्लास जब मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि 17 से 22 का जो आपको टारगेट है वो है सिलेबस और चैप्टर नंबर 1 मैथ्स का, ठीक है। और मैंने पूरा तरीका भी बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ये डेफिनेटली आपको थोड़ा सा हेल्प कर देगा। नो डाउट कि अगर आप उस स्लॉट में कोई भी काम रह जाता है तो वो संडे को आपको कवर करने की कोशिश करनी है, ठीक है। स्टार्टिंग में मैं बहुत ही छोटा छोटा टारगेट बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही छोटा टारगेट है। इसका रीज़न यही है कि एक बार आप मोटिवेट हो जाओगे, एक बार आप काम करना स्टार्ट कर दोगे ना, एक बार वो पेस में आ गए तो फिर आप बहुत सारे चैप्टर ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीक में वीक 2 यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ, राइट। वीक 2 में आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखना है और चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का भी देखना है, ठीक है। तो फिजिक्स का देखते हैं, पहले हमने मैथ्स का देखा, अब फिजिक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास ये बुक होगी, सभी के पास, राइट। तो इस बुक में आपको क्या करना है, ठीक है। ये जो पेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट मार्किंग कर रखा है। अगर आपके पास नई वाली बुक है तो डेफिनेटली उस पर एक एक्स्ट्रा एज होगा कि आपके पास रिसेंट एनालिसिस होगा, ठीक है। ये आपको इंटरनेट से भी ये सब एनालिसिस मिल जाता है, तो बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो। तो जब आप एनालिसिस चेक करोगे तो फिजिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आते हैं मेजरमेंट, मोशन, फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशन, हीट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, फिर थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए इसलिए मैंने इसको यहाँ पे पिंक मार्क करके रखा है। एटलीस्ट ये तो सबसे पहले आपको ख़त्म करना है, ये आपकी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस बार आप चैप्टर नंबर 1 करोगे, ठीक है। किस तरीके से करोगे, जो भी स्टूडेंट क्लास 11th 12th में है, देखिए कुल मिला के आपको 11th और 12th का ही मेजरली देखना है, ठीक है। बट अगर किसी स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट वीक है तो आई वुड सजेस्ट कि आप 9th और 10th की NCERT भी एक बार देख लीजिए। मैंने किसी एक वीडियो में, लास्ट किसी वीडियो में बताया है, पिछले किसी वीडियो में अगर आप स्क्रॉल करोगे तो बताया है कि कौन कौन से टॉपिक आपको 11th और 12th में से 9th और 10th में से करने हैं, राइट। अगर आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट कोई वीक पढ़ रहे हैं तो अब आते हैं कि मेजरमेंट एंड मोशन एंड फोर्स। अब आप 9th में देखने जाओगे तो वहाँ पे ये कुल मिला के 2-3 चैप्टर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मोशन तो आप क्लास 6 से पढ़ रहे हो बेसिकली, बट अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप देखो, पहला सजेशन मेरा यही रहेगा कि इस बुक से पढ़ो। 2 तरीके से पढ़ाई होती है, एक होता है कॉन्सेप्चुअल मज़े के लिए पढ़ना, एक होता है सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ना, राइट। तो अगर आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो तो मैं यही सजेस्ट करूँगा आपको कि सबसे पहले यहाँ से पढ़ो। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो ही आप बाद में कुछ रेफरेंस बुक वगैरह देखो, ठीक है। सो यहाँ पे 4 to 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि देखिए ये टॉपिक्स हैं, लीनियर मोशन है, ठीक है, स्पीड है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं, यहाँ पे बोल दिया है। अब इतना क्लियरली कोई भी अगर बोल देता है और फिर भी अगर हम नहीं पढ़ते तो ये हमारी गलती है, राइट। सो दिस क्वेश्चन आर मोस्टली बेस्ड अपॉन द लीनियर मोशन, ठीक है। तो अगर आपको क्लियरली कहूँ ना तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आता, तो उसको छोड़ ही दो, मतलब ऐसे सीधा क्रॉस मारो, देखो, ठीक है। सुनिए, देखिए अभी क्या करना है ना, बेसिकली आपको सीधा, जैसे कि ये कॉन्सेप्ट सीधा क्रॉस कर दो, इसको ये क्रॉस कर दो, नहीं ज़रूरत, यहाँ पे सिर्फ ये ज़रूरत है। तो यहाँ पे सीधा क्या करोगे, आप ऐसे करके मार्किंग कर दो, ठीक है, इतनी ज़रूरत है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स ये पूछेंगे, क्या इस पे क्वेश्चन बन सकता है, नहीं बन सकता, इस पे कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता। देखो आपको पता चल जाएगा कोई ऐसा क्वेश्चन बना है क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, फालतू की चीज़ें मत ही पढ़ो। एंड मैं ये कहता हूँ कि शुरुआत ही वैसे करो। देखो कोई लग रहा है कि ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा होगा, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। अगर आपको मज़े के लिए पढ़ना है, ठीक है, पढ़ो। शुरुआत में मैं हमेशा कहता हूँ कि पढ़ो, बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार टू द पॉइंट पढ़ना है, राइट, तो ये चीज़ें सीधा अवॉइड करो, हटा दो इसको। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि एंगल का रेडियन होता है, सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन होता है। वैसे इसका सॉलिड एंगल का एक दूसरा भी होता है जो मुझे शायद याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे क्रॉस मार्क करो, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख दिया, ठीक है, कि भाई इतना पता होना चाहिए, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने यहाँ पे देखी आप वहाँ से भी कर सकते हो। अब स्पीड आपको पता है, जो चीज़ें पता होती है ना उसको क्रॉस ही मार दो, जो पता है और अभी ज़रूरत नहीं है उसको भी क्रॉस मारो, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जब आप रिवीजन करोगे ना तो आपको वही चीज़ देखनी, जैसे ये दिखना चाहिए लास्ट मोमेंट पे। समझ में आई बात, ये टेबल दिखना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको आएंगे अगर आते हैं। देखो इंपॉर्टेंट लिखा है मैंने, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप देख लोगे, उसके बाद ये सारा पढ़ लोगे। इसमें थोड़ा सा मेरे से ज़्यादा हाईलाइट हो चुका है, बट कोई बात नहीं, आप इंपॉर्टेंट पार्ट ही हाईलाइट करो और यहीं से इसको ख़त्म कर दो। 3 पेज हैं, फिर भी पूरा 1 वीक दिया है मैंने। आप सोचो 3 पेज के लिए 1 दिन देना चाहिए, फिर भी 1 वीक दिया है। किस लिए, क्योंकि एक बार आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए ना कि यस हम कर सकते हैं। देखिए एक बार अगर आपको ऐसा पता चल गया कि आप कर सकते हो ना, तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता। और
पूरी दुनिया आपको ये कह दे कि आप कर सकते हो, बट आपको खुद को अगर फील नहीं हो रहा है तो आप सही में नहीं कर पाओगे। इस चीज़ को इस चीज़ को समझो, आप बिलीव करो इसको, ठीक है। तो अब वो जैसे ही आपने पढ़ लिया ना, पहली रीडिंग मार लो ऐसे, है ना, समझ लो पहली बार में। चलो मान लो कि क्रॉक प्रोपल्शन आपने पढ़ा एंड यू आर नॉट एबल टू मेमोराइज, कि यू आर नॉट एबल टू रिकॉल दैट, ठीक है, पहली बार में नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, दूसरी बार पढ़ लेना, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद सीधा ये क्वेश्चन करोगे और तकरीबन आई वुड से 70-80 क्वेश्चन होंगे, है ना। तो इस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करो और हर एक क्वेश्चन में रीज़न बताओ कि क्यों इसमें ऐसा हुआ, राइट। अगर मैं ये क्वेश्चन उठा लूँ ऐसा ही, सो फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो यहाँ वेलोसिटी, यहाँ पे टाइम ग्राफ है, ठीक है। मूविंग कार ऑन अ रोड, रोड पे मूव कर रही है कार, ठीक है। विच सेगमेंट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स द रिटार्डेशन कहाँ पे है, रिटार्डेशन है ब्रेक मारना, ब्रेक कहाँ पे लग रहा है, टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी बढ़ रही है, क्या यहाँ पे ब्रेक लग रही है, नहीं, टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी नहीं बढ़ रही, नहीं, ये भी कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है। रिटार्डेशन क्या होगा, यहाँ होगा कि टाइम बढ़ रहा है बट स्पीड घट रही है। तो ये BC वाला जो पार्ट है इसका आंसर हो जाएगा। 60 का देख लेते हैं, 60 का आंसर हो गया ये आपका, ये वाला B वाला, ठीक है। जैसे आपको पता चला, ईजी क्वेश्चन करके मैंने डाल दिया कि ये ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सीधा क्वेश्चन कर जाओ। समझ लो कि मैं ये क्वेश्चन करने गया और मेरे से नहीं हुआ और मैंने देखा सॉल्यूशन मेरे को समझ में आ गया, तो मैं इसको डाल दूंगा मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन। समझ में आई बात। अच्छा, ये देखने के बाद भी सॉल्यूशन नहीं पता चला, उसको डालिए हार्ड कैटेगरी का क्वेश्चन, दैट्स इट। फटाफट 70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन होंगे आपके बुक में, उसको ख़त्म कीजिए और आगे बढ़िए। इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ। आशा करता हूँ छोटे छोटे स्टेप से आप आगे बढ़ते रहोगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।